पहला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। साथियों, कब स्वीकार किया तो इसका उत्तर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस मॉडल पर आधारित है। साथियों, किस मॉडल पर आधारित है, यानी कि भारत का संविधान कहां से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है कि ब्रिटिश मॉडल, ऑप्शन बी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। भारत के संविधान प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है कुल 73 शब्द हैं। संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल किससे प्रेरित है। कहां से भारत का प्रेम्बल प्रेरित है, तो वह है आयरलैंड से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। साथियों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है प्रस्तावना। संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 आपका संबंधित है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष 1976 में जोड़े गए थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से यानी कि जब शुरुआत में बनी थी तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हुआ करते थे, तो वो थे 395, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज जो है कि कुल 448, कई सारी संशोधनों के बाद आज अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12 से 35 के बीच में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है 12 से 35। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। साथियों, ये होते हैं निर्वाचक मंडल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। संघ सूची यूनियन लिस्ट में कितने विषय शामिल है मूल रूप से, तो ये है 66 विषय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, तो ये जो है कि प्रथम अनुसूची में आपकी, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। साथियों, किससे संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। आपके राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी। अनुशंसा तो ये है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, साथियों इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती व्यवस्था से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है नगर पालिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा नगर पालिका। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह है 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनका उत्तर हो जाता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है 552। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, तो इसका उत्तर है 352। इस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति कैसे आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष, ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक ये है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसका सही उत्तर है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसी के अंदर जो है कि मौलिक कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो साथियों उसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो उसका राइट आंसर है कि अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, उच्च सदन। भारत में लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनप्रतिनिधि सभा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है? तो वह है 368, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यसभा का स्थायी स्वरूप किस कारण से है? राज्यसभा का स्थायी स्वरूप किस कारण से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डी, बी और सी दोनों ही सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद का गठन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो होते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर जो है कि आप कमेंट करके बताइए कि भारत का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? साथियों चुनाव आयुक्त इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत रत्न सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत रत्न कौन देता है? तो राष्ट्रपति देते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति भारत रत्न सम्मान प्रदान करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं दी गई हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है कि भारत की 8वीं अनुसूची राजभाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को तो वो थे N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान को, उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। वी द पीपल ऑफ इंडिया यह दर्शाता है कि जो शक्ति का स्रोत जनता है, यानी कि भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता है। संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय ने संविधान का भाग माना है? तो इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है कि केशवानंद भारती केस हुआ था, उसी समय प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इस चीज को माना गया था, जो कि 1993 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो वो था 1976 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जबकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसी समय समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना के लिए किस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सार्वभौमिकता। और इसका अर्थ होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा जनता के लिए। लोकतंत्र शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है कि राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र। जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का। प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत कौन कौन से न्याय का उल्लेख है? न्याय के अंतर्गत कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि ये तीनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सब उपर्युक्त सभी। किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी स्वरूप प्रस्तावना है? तो इसका सही उत्तर है प्रेम्बल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है प्रेम्बल।